जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:26 हो गई है और आज फ्राइडे है और आज 31 दिसंबर फ्राइडे, 31 दिसंबर फ्राइडे। और अभी 8:26 हो चुकी है और आज दिसंबर महीना ख़त्म होने वाला है, नया साल का आगाज़ होने वाला है। मगर कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के। अभी सूरत में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए। मेरे सामने एक सोसाइटी है, वहाँ पे 23 केस आ गए, 23 केस इन वन सोसाइटी। काफ़ी डेंजरस मामला हो गया है वापस से। और मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा आज केस आए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी पार्टी में जाना ज़रूरी नहीं हो तो घर पे ही रह के पकौड़े तलिए, पनीर पकौड़ा बनाइए, कुछ बनाइए, कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी जो भी लेना है उसके साथ लीजिए, घर पे एंजॉय करिए, टीवी देखिए। ये रिक्वेस्ट है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ आज, वरना आज प्रोग्राम था मेरा ली मेरिडियन जाने का, मगर कैंसिल कर दिया मैंने। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद आज मार्केट का व्यू भी देंगे, मंडे से क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जो भी व्यू दूंगा वो टेक्निकल है, उसमें कोई न्यूज़ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि न्यूज़ सबसे पहला रोल प्ले करती है। अगर कोई बहुत गंदी न्यूज़ आ गई इन दो दिनों की छुट्टी में कोरोना से रिलेटेड, तो मार्केट इस जो मैं व्यू दे रहा हूँ उसके विपरीत भी काम कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोरोना आपने देखा एक ऐसी बीमारी है कि कभी कभी आपको घर बैठ के काम करना पड़ेगा। तो मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी क्लासेस अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संडे को क्लास होगी। 1 तारीख को हमने छुट्टी रखा है, संडे को क्लास होगी। और अभी तक 2 ही क्लास सागर सर की हुई है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, और उसके वीडियोस भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी हम पूरी, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है 15 या 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगी, मेरी जो क्लासेस मैं लूँगा, और वो 31 मार्च तक मेरी चलेगी। हर सैटरडे संडे 2 घंटे की क्लास एटलीस्ट होती है। और आपको करना क्या, आपको 9635476788 में व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। और लगभग सभी टॉपिक कवर किए जाते हैं। अगर आपको कोर्स के डिटेल पूछना है तो प्लीज़ मत मैसेज करिएगा। और 35,000 रुपये फीस है। इतना बताता हूँ, ये जो सीखोगे ये ज़िंदगी भर आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना आ जाए तो उससे बड़ी कोई जीत नहीं है आज के मार्केट में, आज के माहौल में। चलिए मैं अब सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो आज 17,354 पे बंद हुआ, यानी कि इट इज़ द क्लोजिंग अबव 50 EMA। यानी कि आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो सारी EMA के ऊपर आई है। 10, 20, 50, 100 एंड 200 सभी EMAs के ऊपर आई है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये हो गया। दूसरा, इस वीक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, और इस वीक का हाईएस्ट हाई भी आज ही बना है 400 का। तो दोनों चीज़ आज फेवरेबल है, नेक्स्ट वीक की तेज़ी कंफर्म बता रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी ने पिछले 9 दिन का हाई के ऊपर क्लोज किया, पिछले 9 दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया। हाई तो नया बना ही है आज, लेकिन पिछले 9 दिन के जो हाईएस्ट रेट था, इसके पहले पिछले 9 दिन में जो हाई था वो था 9 ट्रेडिंग डेज में 35,477 था, 35,477, उसके भी ऊपर क्लोज किया आज इसने। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी हाईली पॉजिटिव। अगर कोई न्यूज़ नहीं हो तो मैं आज आपको जो व्यू दूंगा आपके कान खड़े हो जाएंगे। और ज्वाइन करना है वेबिनार, प्लीज़ व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। तुरंत आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ डिपॉजिट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। आज पीसीआर देखिए 1.41 पे आके भी टिका हुआ है, और आज मैंने दिन के दौरान इसको 1.50 के ऊपर भी जाते हुए देखा, जो कि काफ़ी दिन के बाद एक सिग्नल दे रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम 1.50 भी क्रॉस हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट एक बड़ी तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है।
इतने दिन क्या होता था, 1.40 आता और तुरंत वहाँ से रिपीट नीचे आता। निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने, आज एक ब्रेकआउट आया, तो आज का हाई है 400 का, 17,400। आपको अच्छे से याद होगा, इस वाले दिन मैंने 17,400 का सेकेंड टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट दिया था 17,230 और दिसंबर मंथ, और आज दिसंबर मंथ खत्म हुआ है और यहाँ से 16,410 से हम 17,400 आ चुके हैं। कैन यू सी दिस? ये रैली पूरी की पूरी मैंने बोल बोल के आपसे करवाई है। इस दिन का आप वीडियो देख सकते हैं, जिस समय 410 लो बना उसके ठीक 1.5 घंटे बाद ही मैंने वीडियो डाल दिया, 1 घंटे बाद ही, कि आज बॉटम बन चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और टारगेट भी उसी समय बता दिया, 17,230, 17,430 इस पूरी सीरीज का, तो 430 भी लगभग आ गया। अब आज यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट आया और इस ट्रेंड लाइन का ये लोअर एंड है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ से हमको कम से कम भी 1000 पॉइंट की तेजी हो सकती है। तो 18,200 का टारगेट बन रहा है निफ्टी का, लेकिन इससे पहले ये एक पड़ाव रहेगा जहाँ पे निफ्टी में रुकावट आएगी 17,600। तो 17,600 हमारा इमीडिएट टारगेट है। उसके ऊपर की दो क्लोजिंग आते ही, दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आने के बाद हम 18,200 के लिए भी खेलेंगे। 18,000 के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि 200 एग्जैक्टली आया ऐसा कुछ नहीं है। 18,100 पे भी रुक सकता है, 18,000 भी, लेकिन मैं 18,000 मुझे लगता है बहुत इजीली मार्केट दिखाएगा 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक आपको 18,000 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन सबसे पहला 17,600 पे आप सावधान होइएगा, इसके ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही हम इसके बारे में सोचें। तो यहाँ तक तो आपका कंफर्मेशन दिखा रहा है, अगर कोई न्यूज़ नहीं हो। ये चार्ट आपको दिखा दिया मैंने कैसे निकाला है, ये भी नहीं, और ये टारगेट भी 18,200 की तरफ इशारा कर रहा है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन का इशारा कर रहा है 17,600। तो ये एक तरह से टारगेट बन के आ रहे हैं। तो ये निफ्टी का हो गया। ज़्यादा कुछ बात कर, नीचे की तो मैं बात भी नहीं करूँगा। अगर कोई कोरोना की कारण से बाजार में गिरावट आई, देन विल थिंक, तब हमको 17,200 के नीचे की क्लोजिंग पे हमको बाहर निकल जाना। अगर किसी कारण से उल्टा चले मार्केट, तो अगर 17,200 के नीचे जिस दिन भी क्लोज करे उस दिन आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब इसी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। पिछले वीक एक सूरत का बंदा मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, होशियारी दिखा रहा था, उसको समझा के आया कि नेक्स्ट वीक तेजी है। बोलता नहीं, मेरा गेन मेरे को ये बता रहा है कि 16,300 आएगा नेक्स्ट वीक। बोला ठीक। तो कई लोग हैं, कई मूर्खानंद लोग हैं, गैन का नाम लेते, कोई एस्ट्रोलॉजी का नाम लेते। ये कुछ नहीं होता गैन 10 पेन, ठीक है, सब उल्लू बनाने के धंधे हैं। यू नो द टेक्निकल्स कैन टेल यू एवरीथिंग। नाउ जस्ट सी दिस, वीकली में भी वीकली की रुकावट भी यहाँ आ रही है। अभी ये रुकावट कहाँ पे होती है देखते हैं। 17,600, ये भी 17,600, यानी कि 17,600 हमारा कंफर्म टारगेट दिख रहा है। उसके बाद दो कंजिक्यूटिव डेली क्लोजिंग आई तो हम 18,000 का भी टारगेट देख सकते हैं। तो आप देखो, ये हैमर बनाया था पिछले वीक, मैंने आपको समझाया था, और इस हैमर के ठीक ऊपर क्लोजिंग आ गई है, अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग आई है हाई के ऊपर, यानी कि कंफर्मेशन कैंडल बन गई है, यानी कि अगले वीक की तेज़ी ये दिखा रहा है। और 18,000 भी अगले वीक में भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है मुझे। 17,600 पे एक रुकावट है जो मैं बता चुका हूँ, तो ये क्लियर सिग्नल दे रहा है। अब आज मंथली क्लोजिंग भी आज आ चुकी है और ईयरली क्लोजिंग भी आ चुकी है। मंथली क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे अब हैमर बना है, मंथली में हैमर बना है। अब क्या होगा, अगले महीने हम
सबसे पहली तेजी हमारे को कब कंफर्मेशन होगी? जब 17,640 के ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट हो जाएगा, तब समझ जाना ये हैमर काम करने लग गया। तो अगला महीना हम हो सकता है नया ऑल टाइम हाई के तरफ भी जाए, लेकिन तब जब ये 17,640 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखने लग जाए, तब समझ जाना कि मार्केट ने एक बड़ी तेजी की तरफ कदम बढ़ा दिया। ये हैमर बना है मंथली में, पिछले वीकली में बना था, इस बार मंथली में भी बन गया और बहुत स्ट्रांग हैमर बना, पॉजिटिव हैमर बना। तो 17,640 तोड़ते ही, किसी भी दिन इंट्राडे में तोड़े तो आंख बंद करके कॉल बाई कर लीजिएगा। 17,700 के, 800 के आंख बंद करके बाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने ये बॉक्स आपको बताया था, ये बॉक्स में पिछले 9 दिन से बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा था इस लाइन को क्रॉस करने का। 200 EMA की लाइन है ये, दिस लाइन इज 200 EMA, इसके नीचे ही लेकिन ये क्लोज हो रहा था, ठीक है। लेकिन आज इसने ऊपर क्लोज किया। इसका 200 EMA का फिगर है 35,363, 35,363। इसको 9 बार ट्राई किया, एक पहला क्लोजिंग नीचे और ये लो कभी भी टूटा नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट इसने किया 200 EMA को क्रॉस करके क्लोज करने का। लेकिन मैंने बार बार आपको एक चीज़ सिखाई थी कि देखिए पहले दिन जो लो बना था वो आज तक टेस्ट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है। ये मैंने आपको कितना अच्छा लॉजिकली समझाया था और आज एक ही दिन में झटके से इसने दरवाजे के अंदर घुस गया। अब इसका टारगेट क्या आता है? सिंपली बैंक निफ्टी का टारगेट आता है 36,800। आप लोग लिख लो, 36,800 आपको नेक्स्ट वीक भी दिखा सकता है या 13 तारीख वाली वीक तक भी दिखा सकता है, ठीक है। 13 तारीख की जो एक्सपायरी, वहां तक मेरा टारगेट है 36,800 बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये बॉक्स की जो साइज है वो 1100 पॉइंट की है, 1400 पॉइंट की है। तो यहाँ से 1400 पॉइंट लगभग 36,800 का टारगेट बन रहा है, लिख सकते हो आप लोग। और क्लियर कट बॉक्स का ब्रेकआउट आया, इसको डार्विंग्स बॉक्स बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 9 दिन बिताने के बाद तो ये भी क्लियर कट तेजी दिखा रहा है। और आज बैंकिंग स्टॉक में मैंने कल ही इशारा बता दिया था आपको। वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली में यहाँ पे भी देखिए बुलिश एनगल्फिंग बना है, क्योंकि इस बॉडी ने पूरी तरह कवर किया। यहाँ वीक से कोई लेना देना नहीं है। दिस लास्ट वीक्स बॉडी हैज़ बीन एंटायरली कवर्ड बाय दिस वीक्स बॉडी। इट इज़ काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग। तो ये इसमें भी हाई के ऊपर निकलते ही नेक्स्ट वीक में जब भी आप 35,600 के ऊपर की क्लोजिंग देखो, आप समझ जाना 36,800 की तरफ बैंक निफ्टी जा रहा है। जब भी किसी दिन भी आपको 35,600 के ऊपर क्लोजिंग मिले, आप समझ जाना 36,800 का दरवाजे खुल गए। यहाँ पे मंथली में भी यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बना, रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन ये रिवर्सल तब होगा जब 37,600 के ऊपर जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होगा। तो ओवरऑल मेरा क्लियर कट व्यू बुलिश है, लेकिन जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे डर है ये 2 दिन में कोई बैड न्यूज़ नहीं आ जाए। फिर भी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक ओवरऑल इज ए फुल बुलिश वीक and the levels which I have spoken might come. If there is no bad news, then these levels are bound to come as per. तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। फिर से सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, कल कोई वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ ये मालूम नहीं है, इसलिए सबको, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेरे हेटर्स हो, चाहे मेरे डिसलाइकर्स हो, चाहे मेरे दुश्मन हो,
उनको और उनके परिवार को मेरा नव वर्ष का अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस शुभकामनाएं। और आप फलो फूलो, खूब तरक्की करो, खूब धन कमाओ स्टॉक मार्केट से और अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल दो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।